गुड मॉर्निंग। आज अपना जो टॉपिक है वो है क्षेत्रवाद एवं भाषावाद। क्षेत्रवाद एवं भाषावाद। भारत अपन देखते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न वेशभूषा पहनने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत की जो प्राकृतिक या भौगोलिक स्थिति है वो भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है। तो इस तरह से ये हमारे लिए एक कौतूहल का विषय है। भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था, उसके पश्चात जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य मांग थी और मुख्य उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना। भारत को स्वतंत्रता दिलाना केवल एकमात्र उद्देश्य, सबसे ऊपर जो था वो था स्वतंत्रता की प्राप्ति। अब जब विदेशी शासक भारत में शासन करते थे, उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया। उन्होंने केवल भारत को कच्चा माल निर्यात करने वाला देश बना दिया। ऐसा उपनिवेश बना लिया अंग्रेजों ने भारत को कि ये अंग्रेजों के कारखाने यानी मैनचेस्टर की मिलों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाए और निर्मित माल को बेचने के लिए बाजार भारत को बनाया। इस तरह से भारत का जो विकास था वो नहीं हुआ। उस समय क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति। अब जब देश आजाद हो गया 1947, तो हमारे देश के अंदर जो भौगोलिक विविधता थी, अंग्रेजों ने तो अपने लाभ के लिए जो कुछ भी विकास किया अपने लाभ के लिए किया और किसी क्षेत्र विशेष में किया। उनका विकास को फैलाना भारत में उद्देश्य नहीं था कि भारत के सब पूरा भारत संपन्न रहे और उसका सुनियोजित विकास हो। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो सन 1947 जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत के अंदर जो असमानता थी राज्य क्यों आई? इस 50 साल से पहले भी भारत में बहुत से देशी रियासतें थी। उन देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, राज्यों का गठन किया गया। जब राज्यों का गठन किया गया तो जो अंग्रेजों द्वारा विकास किया गया था वो कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया। पूरे भारत में उसका समान विकास नहीं था। तो स्वतंत्रता के पश्चात ये भावना बलवती हुई कि प्रांतों की इन मांगों ने, विभिन्न प्रांतों में अपनी अलग अलग मांगे रखी, तो प्रांतों की इन मांगों ने क्षेत्रवाद और भाषावाद को जन्म दिया। अब क्षेत्रवाद की भावनाएं बलवती क्यों? क्षेत्रवाद की भावनाएं बलवती होने के पीछे क्या कारण? होने के कारण यानी क्षेत्रवाद की भावना बनती, उसके कौन कौन से कारण हैं
राज्यों के पुनर्गठन की मांग। जिन राज्यों, जिस देशी रियासतों को मिलाकर उनका एकीकरण करके विभिन्न राज्यों का गठन किया गया था, उनमें देशी जो सत्ता के पश्चात राज्यों का गठन किया गया, उन राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई कि कोई क्षेत्र विशेष हमारे राज्य में शामिल किया जाए और कुछ क्षेत्र हमारे राज्य से हटा दिया जाए। तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी, वो क्षेत्रवाद की भावना को उसने बल दिया। नंबर 2, नवीन राज्यों के निर्माण की मांग। नवीन राज्यों के निर्माण की मांग। स्वतंत्रता के पश्चात जिन राज्यों का गठन किया गया था, उन्हीं राज्यों के भीतर किसी क्षेत्र विशेष द्वारा ये मांग की गई कि हमारे लिए अलग राज्य का गठन किया जाना चाहिए, हमें इस राज्य में शामिल न करके एक नए राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। तो नवीन राज्यों के निर्माण की मांग थी, जिससे क्षेत्रवाद की भावनाएं बलवती हुई। तीसरा, भारतीय संघ में अधिक स्वायत्तता की मांग। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जाने लगी, उससे क्षेत्र विशेष की भावना या क्षेत्रवाद की भावना बलवती हुई। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों पर विवाद। प्राकृतिक संसाधनों पर विवाद या वितरण संबंधी स्वतंत्रता के पश्चात जो प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे नदियां थी, उनमें क्षेत्र विशेष के लिए अधिक जल की मांग की जाने लगी। एक राज्य दूसरे राज्य से अपने लिए अधिक जल चाहता था, तो इससे क्षेत्रवाद की भावनाएं बलवती हुई कि हमारे क्षेत्र उस नदी का या उस नहर का इतने क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिए, दूसरे राज्य की अपेक्षा वो काफी ज्यादा मांग की जाने लगी। पांचवा था केंद्र से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास, यानी प्रत्येक राज्य केंद्र से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहता था, जिससे राज्य का विकास किया जा सके। यानी वो केंद्र से अधिक धन प्राप्त करना चाहता था, जिससे वो अपना आर्थिक विकास तेजी से कर सके। इसके कारण ही क्षेत्रवाद की भावना बलवती हुई। छठा, अधिक से अधिक राजनीतिक
अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता का दावा, सहभागिता का प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता का की मांग करने लगा कि हमें जो राजनीतिक भागीदारी है वो ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। इन 6 कारणों से क्षेत्रवाद की भावना बलवती हुई। अब आता है क्षेत्रवाद की भावना बलवती क्यों हुई। अब अपनी ये समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 6 कारण हो गए बलवती होने के। क्षेत्रवाद की भावना क्यों बलवती हुई? राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई, नवीन राज्यों के निर्माण की मांग की, भारतीय संघ में अधिक स्वायत्तता की मांग की गई, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण का विवाद हुआ, केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता प्रत्येक राज्य प्राप्त करना चाहता था और अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता का दावा प्रत्येक राज्य करता था। अब है ये क्षेत्रवाद है, किसे कहते हैं क्षेत्र? क्या तात्पर्य है क्षेत्रवाद? ये एक ऐसी प्रवृत्ति है, क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के लोग, जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए, क्षेत्रवाद वह प्रवृत्ति है जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों की अधिक से अधिक मांग करते हैं। क्या है क्षेत्रवाद? क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा धारा है जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग, किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों की ज्यादा से ज्यादा मांग करते हैं, उसे हम क्षेत्रवाद कहते हैं। ये हो गई क्षेत्रवाद की परिभाषा कि क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों की अधिक से अधिक मांग करते। अब क्षेत्रवाद के कारण कौन से? क्षेत्रवाद के क्षेत्रवाद के कौन से कारण हैं? पहला है प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं। प्रकृति
प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं भिन्नताएं व असमानता यानी प्रकृति द्वारा विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं। जैसे प्रकृति द्वारा सब राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों का समान वितरण नहीं किया गया। किसी क्षेत्र विशेष की भूमि अधिक उपजाऊ है, किसी क्षेत्र विशेष की भूमि बंजर है, कम उपजाऊ है या बंजर है। तो ये प्रकृति ने विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नताएं रखी और इस तरह से एक राज्य में दूसरे राज्य से असमानता ही। जैसे कुछ राज्यों में प्रकृति के गर्भ में अत्यधिक खनिज विद्यमान है और कुछ राज्यों में नहीं है। तो ये प्रकृति ने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भिन्नता रखी, ये असमानताएं विद्यमान रही। दूसरा कारण है प्रशासन द्वारा। प्रशासन क्या करता है? यानी प्रशासन द्वारा आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण। प्रशासन द्वारा आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण, यानी प्रशासन ने भी जो आर्थिक संसाधन थे उनका असमान रूप से वितरण किया। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि उद्योग धंधा उसी जगह स्थापित किया जाना चाहिए जहां उसके अनुकूल परिस्थितियां हों। ऐसी स्थिति से किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों का अधिक विस्तार हो गया और कोई क्षेत्र विशेष विकास से वंचित रह गया। तो ऐसा अपन भारत में देखते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर उद्योग खूब स्थापित है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां उद्योग स्थापित नहीं, बड़े उद्योग स्थापित नहीं किए गए। इससे वहां की जनता को रोजगार नहीं मिला और क्षेत्रीय असमानता पैदा हुई। तीसरा कारण है केंद्र जो निवेश करता है, केंद्रीय निवेश, केंद्रीय निवेश में भिन्नता, यानी राष्ट्रीय सरकार केंद्र जो निवेश करता है, उद्योग धंधे स्थापित करता है, उसमें भी विभिन्न राजनीतिक दलों के दबाव के कारण किसी क्षेत्र विशेष के विकास को अधिक बल दिया गया। इससे भी ये क्षेत्रवाद की भावना पनपी। चौथा है ऐतिहासिक व राजनीतिक कारण।
कुछ ऐतिहासिक कारण भी ऐसे हैं जिन राज्यों में ऐतिहासिक स्मारक ज्यादा हैं वहां पर्यटन उद्योग अधिक विकसित हुआ, और जहां ऐतिहासिक स्थानों का अभाव है या कम है वहां जैसे पर्यटन उद्योगों का विकास नहीं हुआ। राजनीतिक कारण, यदि कोई दल का नेता राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण उसने अपने क्षेत्र विशेष में को फायदा पहुंचाया और दूसरा क्षेत्र जितना विकास होना चाहिए था उससे वंचित रहा। तो ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार है। पांचवा है सांस्कृतिक भिन्नता। भारत एक बहुआयामी सांस्कृतिक का क्षेत्र है। विभिन्न राज्यों में अपन विभिन्न तरह की संस्कृति देखते हैं, तो सांस्कृतिक भिन्नता होने के कारण भी क्षेत्रवाद का की भावना पनपी, उसका विकास हुआ कि एक संस्कृति को मानने वाले समुदाय अपने लिए किसी क्षेत्र विशेष में जो निवास करते हैं उसके लिए अलग राज्यों की मांग उठाने लगे। तो सांस्कृतिक विविधता भी इसका कारण है। भाषाई विविधता, भाषाई विविधता यानी भारत में विभिन्न बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 25 किलोमीटर के ऊपर भाषा बदल जाती है और कुछ राज्यों ऐसे हैं जिनका भाषा के आधार पर ही गठन किया गया। तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग है, अलग ही राज्य का निर्माण कर दिया गया। तो इस तरह से जो भाषाई विविधता थी उसके कारण जो किसी क्षेत्र विशेष में एक ही भाषा बोली जाती है उन लोगों ने अपने लिए भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग की। तो ये थे अपने क्षेत्रवाद के कारण। आज यहाँ तक कंप्लीट कर लेना कि क्षेत्रवाद के कौन कौन से कारण थे।